विपिन शर्मा जी, कीव के कितने नजदीक पहुंच गई है ये जंग? पल्लवी जी, मुद्दा यह है कि 11वां दिन है। हम्म। और शुरुआत में जो यूक्रेन ने करा बिल्कुल सही करा। कोई भी मुल्क होता है, अगर उस पे हमला हो रहा है और दुश्मन चढ़ाई कर रहा है, तो वहां पर जो यूक्रेन ने करा वही अपेक्षा करी जाती है, कोई भी मुल्क करे। लेकिन समझदारी भी कोई चीज होती है कि अब जब इतने लोग, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, लाखों लाखों लोग बेघर हो गए हैं, खाने के लिए मोहताज हैं, हम्म। हर चीज की किल्लत मची हुई है यूक्रेन में, तो इस समय सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। ये यूक्रेन ने देख लिया कि नाटो मुल्कों पर और साथ में खासतौर पे अमेरिका पे भरोसा जता के उन्होंने क्या हाल कर लिया अपना, कि आज ये पश्चिमी मुल्क जितने हैं उन्होंने क्या पीछे से आके इनको धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात है, पहले आग में घी डालने का काम करा, उकसा दिया। लेकिन महज प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चलने वाला। और आज बर्बादी अगर हुई है, विध्वंस मचा है, तो यूक्रेन का मचा है। अब कम से कम एक बात तय हो जानी चाहिए कि रूस चाहता क्या था, ये यूक्रेन को समझना पड़ेगा। डे वन से, पहले दिन से रूस ने बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर रखी थी कि आप नाटो में नहीं जाएंगे, किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि नाटो रूस के खिलाफ है। और इसीलिए वॉर्सो पैक्ट बना था, जो वो अलग बात है कि 1991 में इसको खत्म कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रेक अवे फैक्शन था यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का, उसके 3 जो प्रमुख हिस्से थे, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया, ये जाके नाटो में शामिल हो गए। और सबसे पहले अपने को स्वतंत्र घोषित करा था यूक्रेन ने, बेलारूस ने और रूस ने 1991 में, जब ये औपचारिक तरीके से घोषणा करी थी कि हम यूएसएसआर से अलग हो गए हैं और स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन आज मंशा, महत्वाकांक्षा क्या है व्लादिमीर इतने पुतिन इस की? वो लंबे चाहते समय से हैं भी कि तो चीजें चली आ रही थी ना विपिन शर्मा जी। रूस तो मैं यूक्रेन को अपना ही समझकर चल रहा था। अब ये नेटो में और नेटो में जाने के लिए कितने देश पहले से इंतजार में बैठे हैं। नेटो ने तो लटकाने का काम किया ना यूक्रेन को, अब भुगतिए उस चीज का परिणाम। बड़ी बहुत ही बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहता हूं। देखिए, जो हम चर्चा में आपके साथ पहले भी मैंने हिस्सा लिया, आज एक कुछ नया पहलू मैं लेके आना चाहता हूं इस चर्चा में, ताकि जी दर्शकों तक भी बात पहुंचे कि बताइए। इस समय वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है हम्म। और वर्तमान में क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है, और ये अगर ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाता है, माहौल बन जाता है, तो ये सबके लिए नुकसानदेह है। और ये कहना कि यहां पर सिर्फ यूक्रेन का नुकसान होगा या रूस का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। हम्म। आर्थिक मंदी के दौर से हम लोग पहले ही गुजर रहे हैं, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, और ये सारे मुल्कों का हाल इस समय खराब है। पहले चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर चली, उसके बाद कोरोना की मार। एक बात समझनी पड़ेगी कि जो सन्नाटा छाया था लॉकडाउन के समय, और ये वाला जो सन्नाटा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है यूक्रेन में। हम्म। यहां पर समझदारी से काम लेना है। अब 11वां दिन है, ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन अगर ये समझे, उनकी कूटनीति कहे या उनकी रणनीति, ये समझे कि पुतिन क्या चाहते हैं। पुतिन ये चाहते थे कि नाटो के साथ ना जाएं, और इस समय अब वो मानने वाले नहीं है। यहां पर अगर भले ये सीज फायर की बात कर रहे हैं, उसका भी उल्लंघन हो रहा है बार बार। यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर इस समय वो चाहते हैं कि ऐसे सत्ता पे उसको काबिज करा जाए, उस नेता को, कि जो उनकी भाषा बोले, कि ये मानने वाले नहीं है कि जेलेंस्की को बिठाएंगे। तो यहाँ का बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जेलेंस्की को समझदारी से काम करना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने समझदारी दिखाई, जो कोई भी नेता से उम्मीद करी जाती है। अब कम से कम उनको समझदारी करनी चाहिए कि यूक्रेन के हित में जो बात हो, और जो वहां के निवासी हैं, कि यहाँ पर वो समझौता करें और बीच में वहां पर बाकी मुल्कों को लेके आए, जो भी उनको, जो उनके भरोसे के पात्र हैं। और साथ में क्योंकि यहां पर उनको नहीं गद्दी पे बिठाया जाएगा। ये अगर वो इस गलतफहमी में है कि रूस मानेगा कि जेलेंस्की को बिठा देंगे, तो ये बात बिल्कुल ये इसकी संभावना बिल्कुल है ही नहीं कहीं से भी। और यहाँ पर जो यूक्रेन, वो किसी और मुल्क में चले जाएं। अभी पहले जाते तो भगोड़ा बोला जाता उनको, अब तो कम से कम वो डट के खड़े हैं, तभी सारे मुल्क उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। और चाहे यूनाइटेड नेशंस में या बाकी मुल्कों ने उनको, उनका लोहा माना है। लेकिन अब कम से कम समझदारी ये कहती है कि आप हित में करें जो यूक्रेन के है। और वो ये तभी मुमकिन होगा कि रूस के साथ बातचीत करें, वार्ता करें, और वो रूस ऐसे नेता को वहां पर बिठाएगा सत्ता में जो उनकी भाषा बोले, और उससे सबका भला हो जाएगा। विपिन शर्मा जी, ये बीच का जानकारी रास्ता अभी ही अभी ये भी समाधान। मिल रही है कि अमेरिका जेलेंस्की को यूक्रेन से निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। कई सेनाएं जो है वहां पर भेजी गई है, बड़ी सुरक्षा भेजी जा रही है 10 इस सेकंड पर। उस पर बोलूंगा। शतरंज के खेल में अगर राजा मर जाता है तो जी जी। सारा खेल खत्म हो जाता है, ये बात तय है। तो
इसलिए वो अगर निश्चित बात है एक प्रोपेगेंडा भी चला यानी था कि अमेरिका कि